The next chapter we are going to start is chapter number 14, that is statistics. सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की वो ब्रांच है जहां पर हम डील करते हैं अबाउट द गिवन इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है बाय एनी सोर्स, जिसे हम अरेंज करते हैं इन द टेबल फॉर्म या ये कहें पिक्चर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप हिस्टोग्राम, बार ग्राफ या आगे पॉलीगन्स के शेप में बनाते हैं, या ये कहें उसे हम एनालाइज करते हैं, उस रिकॉर्ड के बिहाफ पर फिर हम रिजल्ट्स बनाते हैं। सो वो ब्रांच स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है डाटा पर। इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हम डाटा बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्टैट्स। डाटा दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसे आप खुद आप कलेक्ट करें इंफॉर्मेशन को और आप उसे खुद ही जो उसका प्रेजेंटेशन है, जो एनालिसिस है वो खुद करें, वो प्राइमरी डाटा होता है। ये ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द अनदर डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है कि आपके लिए किसी और सेकंड पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया, वो आपको दिया। अब उसमें एक्यूरेसी के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जो ह्यूमन एरर आता है यहाँ पर, सो ह्यूमन एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं इन द सेकेंडरी डाटा। सो ये ज्यादा रिलायबल नहीं होता एज कंपेयर टू द फर्स्ट डाटा जो कि प्राइमरी डाटा है। यहाँ पर डाटा को हम अरेंज करते हैं दो तरह से, पिक्चर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं। डाटा भी दो तरह का हो सकता है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा सिंपल, जैसे आपको कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है, सपोज आपकी क्लास के मार्क्स ही हैं किसी सब्जेक्ट के, जिन्हें आप एक लाइन में लिखते हैं और वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते। पहले 12 मार्क्स आ गए, उसके बाद 19, फिर 17, फिर 18 और फिर 2, 5, 7 इस तरह से, उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता। सो उस डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं, या ये कहीं सिंपलर डाटा है जिसे रॉ डाटा भी कहा जाता है। बट सेकेंड टाइप बनती है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा इंटरवल्स में होता है, जहां एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो किया जाता है उस डाटा को अरेंज करते समय, या ये कहें उस डाटा को जब हम इंटरवल्स में डालें और उसका एनालिसिस करें या उसे आप यूज करें किसी एक फर्दर रिजल्ट के लिए या कोई किसी कंक्लूजन के लिए। नेक्स्ट होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में अनग्रुप डाटा भी आता है और ग्रुप डाटा भी आता है। टेबुलर फॉर्म वर्ड यूज किया जाता है टेबल फॉर्म के लिए। यहां पर ग्रुप डाटा जब हम बनाते हैं या ये कहें अनग्रुप डाटा बनाएंगे, तो वहां पर हम क्लियरली मेंशन करते हैं 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं 2 के, 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं 3 के। इस वे में हम अरेंज कर लेते हैं टेबल फॉर्म में। बट ग्रुप डाटा में ऐसा नहीं होता। वहां पर हम सबसे पहला काम करते हैं क्लास इंटरवल्स बनाने का। क्लास इंटरवल्स आपने देखे कैसे होते हैं? सपोज किसी क्वेश्चन में आपने देखा हो 0 to 5, 5 to 10, मीनिंग अगर आपकी क्लास से बात की जाए, आपकी क्लास में अगर कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, कंडक्ट करवाया गया है कोई टेस्ट, और उसमें ये पूछा गया कि 0 to 5 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, और आप वहां पर लिखेंगे कि 0 to 5 देयर वर 2 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आए हैं 0 to 5, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं होता, मीनिंग जो अपर लिमिट है वो इंक्लूड नहीं होती है यहाँ पर। सो 0 to 4.9 इंक्लूड हो जाएगा वहां पर, 5 नेक्स्ट इंटरवल में आ जाता है। सो यहाँ पर जब हम डाटा को इस वे में अरेंज करते चलते हैं, सो ये डाटा ग्रुप्ड डाटा कहलाता है, या ये कहें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनती है वहां पर। यहाँ पर जो 0 है या 5 है, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। क्लास इंटरवल्स डिफाइन होते हैं, अपर लिमिट, क्लास लिमिट जो बनती है। अगर हम एग्जांपल देखें 0-5 में, तो 0 जो यहाँ पर है लोअर क्लास लिमिट है और 5 यहाँ पर है अपर क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। लोअर क्लास लिमिट इंक्लूड होती है बट अपर क्लास लिमिट किसी इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती, वो नेक्स्ट में। सपोज 0 to 5, 5 to 10 कंटिन्यूटी है यहाँ पर। हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 क्लास इंटरवल्स। सो 0 जो है वो लोअर लिमिट है और 5 जो है अपर लिमिट है। बट यहाँ पर अगर हम डाटा देखें या वैल्यूज को अरेंज करें, सो 0 से लेकर 4.9 तक यहाँ आ सकती है, 5 यहाँ नहीं आएगा। 5 जो है वो नेक्स्ट इंटरवल में आता है क्योंकि वो उसकी लोअर लिमिट बनती है। सो 5 से 9.9 तक यहाँ, 10 से लेकर 14.9 तक यहाँ आ जाएगा। इस वे में हम उसे अरेंज करते हैं। अब जो क्लास लिमिट्स होती हैं आपकी अपर और लोअर, उनका जो गैप होता है, अगर हम यहाँ देखें गैप क्या है, 0 और 5 का गैप क्या है, 5 है। सो ये जो गैप है, ये आपको ऐसा नहीं है कि हर जगह बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि वैल्यूज वेरी करती हैं, क्या क्या हम वैल्यू ले सकते हैं। सो जो गैप होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, उसे हम क्लास साइज बोलते हैं, या ये कहें क्लास विड्थ कहते हैं उसे हम। बार ग्राफ आप जानते हैं
कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और वहां पर हमें रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प लेनी होती है, कंडीशन क्या होती है कि एक एक्सिस पर तो आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे और दूसरे एक्सिस पर आप रेक्टेंगुलर जो बार बनते हैं, आपके रेक्टेंगल शेप के बार बनते हैं, उन्हें आप रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशन क्या है कि जो रेक्टेंगुलर बार्स की विड्थ है वो इक्वल रहनी चाहिए, साथ में जो रेक्टेंगुलर बार्स के बिटवीन गैप है वो इक्वल रहना चाहिए। नीचे आप जो भी आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का नेम यहाँ पर लिखते हैं, मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस आता है? बार ग्राफ में आप बाउंड नहीं होते कंटिन्यूटी के लिए, आप डिफरेंट थिंग्स को यूज कर सकते हैं जस्ट टू प्लॉट ऑन द ग्राफ। बट हिस्टोग्राम में आप सेम इंफॉर्मेशन को जब आप प्लॉट करते हैं और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन होती है इन द न्यूमेरिकल वे, जिसे आप एक एक्सिस पर नंबर लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर आप वहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, कहां से कहां तक है, किस इंटरवल में है, वो आप रिप्रेजेंट करते हैं और कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। कंडीशन यहां पर ये है कि आपको विड्थ सेम रखनी होती है रेक्टेंगुलर बार्स की और प्लॉट करना होता है। ये जो फिगर बनती है ये दो तरह से बनती है। जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं ये यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं, या ये कहें कई बार सेकंड केस जो बनता है, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं इनकी विड्थ है वो नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, मीनिंग किसी रेक्टेंगुलर बार की विड्थ कुछ होगी, किसी रेक्टेंगुलर बार की विड्थ कुछ होगी। सो दो केसेस हैं यहाँ पर। सेकंड केस जो है नॉन यूनिफॉर्म विड्थ जो बनती है रेक्टेंगुलर बार की, वो आपके कोर्स से यहाँ डिलीट किया गया है। सो दिस ईयर वी हैव टू स्टडी ओनली यूनिफॉर्म बार्स, हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम हम प्लॉट करते हैं उस वे में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल्स और जो उनकी फ्रीक्वेंसी हम बार बार यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक्चुअल में नंबर रिप्रेजेंट करता है कि किस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के लिए कितनी वैल्यू हमारे पास आती है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम को यूज करके ही बनाया जाता है। जब हम हिस्टोग्राम के हर एक बार रेक्टेंगुलर बार जो है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करवा देते हैं आपस में, सो जो फिगर हमें मिलती है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती है। अगेन दिस फिगर इज डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स, सो हमें इसे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको हिस्टोग्राम करना है और हिस्टोग्राम को ही यूज करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में होता क्या है, जब आप रेक्टेंगुलर बार्स के मिड को ज्वाइन कर देते हैं, जो फिगर आपको मिलती है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दो तरह से बन सकता है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हमें ये नहीं करना है दिस ईयर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती है? जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, जब आप उसे अरेंज करते हैं इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसका मिडिल पॉइंट क्या बनता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या बनती है? वो तीन वैल्यूज होती हैं, आपने फाइंड किया है लास्ट क्लास में भी, मीन, मॉड एंड मीडियन। एक्चुअल में ये तीनों एवरेज को रिप्रेजेंट करती हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि जब मीन, मॉड, मीडियन तीनों एवरेज हैं तो हम तीनों अलग अलग क्यों लिखते हैं? सो द आंसर इज, द सॉल्यूशन इज कि यहां पर एक्यूरेसी की बात आती है। विच वन इज मोर एक्यूरेट? मीन एक्यूरेट है, मॉड एक्यूरेट है या मीडियन एक्यूरेट है? सो जो ज्यादा एक्यूरेट होता है हम उस वैल्यू को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर सिर्फ फर्क यही है, इनके मेथड अलग अलग है सॉल्व करने के। मीन निकालने का अलग मेथड है, मॉड निकालने का अलग मेथड है और मीडियन निकालने का अलग मेथड है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है तीनों में, या सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि तीनों एवरेज देते हैं, हमें मिड वैल्यू देते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि इनमें एक्यूरेसी का फर्क आ जाता है, एक्यूरेसी का डिफरेंस आता है, दैट विच वन इज मोर एक्यूरेट। अब यहां पर सेंट्रल टेंडेंसीज के लिए भी आपको दो तरह का डाटा मिलता है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा अगेन आपके कोर्स से डिलीट किया गया है। सो आपको मीन, मॉड, मीडियन लास्ट क्लास में भी आपने पढ़े हैं, वही है, क्योंकि ये डाटा डिलीट ही कर दिया गया है आपसे। अनग्रुप डाटा जो आपके कोर्स से है, यहाँ ग्रुप डाटा आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि जब आपको डाटा ग्रुप्ड फॉर्म में गिवन हो, वहां पर मीन, मॉड, मीडियन हम कैसे निकालते हैं। वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स कि हिस्टोग्राम जब बनता है और उस हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, और हिस्टोग्राम के विदाउट आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बना सकते हैं। टेक एन एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें कि आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170 एंड सो ऑन अप टू 190 to 200, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 20, 9, 6 एंड 2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एक्सरसाइज, और यू कैन से जस्ट बिफोर द एक्सरसाइज दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर बुक इटसेल्फ। सो यहां पर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हम पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। सो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल्स गिवन है। So on the x-axis we have drawn the class intervals
एंड ऑफ द वाई एक्सिस हमारी फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग हम नंबर लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ 20, सो वी हैव चूजन 22। और यहाँ पर स्केल आप मेंशन करेंगे 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि एक स्क्वायर बॉक्स को आप 2 ले रहे हैं और जो हाफ बनेगा वो आपका 1 रिप्रेजेंट कर लेगा। सो यहाँ 22 तक आ जाएंगे 0 से लेकर। एक्स एक्सिस पर आप प्लॉट करते हैं 140 से, क्योंकि जो क्लास इंटरवल्स थे आपके, बट 140 से स्टार्ट हो रहा है तो किंक जरूर आएगा क्योंकि वैल्यूज एकदम से बड़ी है। यहाँ पर आप बार्स बनाते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार्स 140 टू 150, यहाँ पर इंटरवल्स है 140 टू 150। वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी 5, सो दिस इज द वैल्यू। नेक्स्ट इज 10, 150 टू 160, नेक्स्ट इज 160 टू 170 is 20, 170 to 180 is 9, 180 to 190 is 6 and 190 to 200 is 2। ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से जब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, तो हमें क्या करना होता है, हर एक रेक्टेंगुलर बार का मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे, जो आपका रेक्टेंगुलर बार है यहां पर मिड लेंगे, मीनिंग इन दोनों वैल्यूज का मिड पॉइंट आना चाहिए बिल्कुल सेंटर, क्योंकि आपका एक जो रेक्टेंगुलर बार बनता है इसमें जो हाफ लाइन होगी, फिफ्थ लाइन, वो आपको पॉइंट दे देगी यहां पर मिड। सिमिलरली 10 जो बार बन रहा है उसका मिड, 20 बार जो बन रहा है उसका मिड, 9 बार का मिड, 6 बार एंड 2 बार जो है उसका मिड। सभी मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करवा देंगे तो वो जो आपको फिगर मिलेगी, वो जो आपको कर्व मिलेगा, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। सो इन दिस वे जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ऑफ द रेक्टेंगुलर बार्स, जो हमारे पास शेप आती है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने कैसे बनाया है, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अगर हमें विदाउट द हिस्टोग्राम बनाना हो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मीनिंग डायरेक्ट वैल्यूज से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना हो, तो वो फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। लेकिन उसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है उनकी मिड वैल्यू आपको निकालनी होगी। मिड वैल्यू, या ये कह सकते हैं हम उन्हें क्लास मार्क्स भी कहते हैं। ये टेबल आप यहां पर भी बना सकते हैं, आई हैव ड्रॉन सेपरेटली क्योंकि आपको समझ अच्छी तरह से आए। फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन थी, मिड वैल्यूज कैसे निकलती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। 140 150 क्या बनेगा, 290। 290 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 145। आप ये मत कीजिएगा कि इनके बीच में एक पॉइंट ढूंढते हैं 5, 140 और 150 है तो 145 ले लेते हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस केस में। दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट इज 150 160, ये बन जाता है आपका 310 155। सो इस वे में हमने मिड वैल्यूज निकाल ली हैं सभी की, जो आपको क्लास इंटरवल्स गिवन थे। सो इन मिड वैल्यूज के अकॉर्डिंग और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली हम जो कर्व बनाते हैं वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम बनता है, क्योंकि यहां पर हम रेक्टेंगुलर बार्स जो कि हिस्टोग्राम में बन रहे थे वो नहीं बना रहे हैं, और क्लास इंटरवल्स भी नहीं लेंगे हम डायरेक्ट वैल्यू लेंगे यहां पर। एंड वन मोर थिंग, जब आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स लेंगे, वाई एक्सिस तो सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन थी आपको, बट एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगा। यहां पर आपने क्लास इंटरवल्स लिए थे जब आप हिस्टोग्राम की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे थे, बट इन दिस केस जब आप विदाउट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, वहां पर आपको क्या करना है, जो आपको मिड वैल्यूज आपने निकाली है यहां पर अभी, उनको पुट करना है, बट 145 से पहले एक पॉइंट और लेना होगा, लेस देन, ये कहें कि इससे पहले वाला पॉइंट, और 195 से मोर देन, मीनिंग एक नेक्स्ट पॉइंट और लेना होता है, सो दैट कि हमारा जो कर्व आ रहा है यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो हमारे एक्सिस को टच भी करे। सो कैसे करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे हम, 0 फ्रीक्वेंसीज, यहां पर फर्स्ट पॉइंट 145 हमने आगे लिया है, मीनिंग सेकंड स्क्वायर बॉक्स पर लेंगे इसे हम। फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स पर 135 लिया है हमने, क्योंकि एक वैल्यू हमें पहले चाहिए होती है, उससे लोअर लेनी होती है हमें। सो 145 के लिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 5, दिस इज द पॉइंट। 155 के लिए वैल्यू देखते हैं तो 10, 165 के लिए वैल्यू देखते हैं तो 20, नेक्स्ट वैल्यूज 175 के लिए 9, 185 के लिए 6 एंड 195 के लिए 2। ये वैल्यूज बनाने के बाद इन्हें हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल ऑल्सो। सो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये शेप आ गई है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स को हम, जो हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिए थे, मीनिंग 145 से 195 तक हमारे पॉइंट्स थे यहाँ मिड पॉइंट्स, बट हमने एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिए थे, 205 इज द नेक्स्ट वन एंड 135 जो इससे प्रीवियस था, उन दोनों पॉइंट्स को टच करवा देंगे यहां से, क्योंकि ये हमारा जो एक्स एक्सिस है उसे टच कर जाता है, या ये कहे एक्स एक्सिस पर कंप्लीट फिगर हमें मिलती है। सो दिस इज द
एग्जाम्पल ऑफ ए फिगर जो बन रही है विदाउट हिस्टोग्राम, और इसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एंड द प्रीवियस वन इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूजिंग हिस्टोग्राम। दो मेथड्स थे आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के। द नेक्स्ट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती हैं? जो हमें मिड वैल्यू की तरफ लेकर जाती हैं, या ये कहें जो एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली हमें एक मिड वैल्यू प्रोवाइड करती है। सो उन्हें हम सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं। स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसीज जो है वो 3 हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, क्योंकि ये जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं उनका सेंटर पॉइंट ढूंढने में हमारी हेल्प करती हैं। मीन कैसे निकालते हैं? आपको कोई भी ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, सपोज ये एग्जांपल लेते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस गिवन है, सभी को आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद ये देखिए वो काउंटिंग में कितनी है। काउंटिंग में अगर काउंट करते हैं तो ये 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। सो हमने क्या किया, सभी को ऐड किया और ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड कर दिया। तो जो भी वैल्यू इनका सम आता है, सम को हम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि काउंटिंग 10 है यहां पर। सो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी वो वैल्यू मीन होगी। सो फॉर्मूला जो होता है मीन का, उसे हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार का अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला देखें तो समेशन, दिस zigzag stands for the summation, sum of all observations। xi मीनिंग है x1, x2, x3, x4, x5 इस वे में, क्योंकि ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ और 10th तक। तो इसे हम कह सकते हैं I stands for 1 to 10 क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, या इसे हम इन शॉर्ट समेशन बोल देते हैं। और डिवीजन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है मॉड। मॉड की बात की जाए तो मॉड का सिंपल मीनिंग क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो अकरिंग फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है ऑब्जर्वेशन में, वो मॉड होती है। अगर यहां हम एग्जांपल को देखते हैं, 11 इज द नंबर जो कि मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है, मीनिंग यहां पर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और कोई नंबर नहीं है इसके अलावा जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो मोड हम कहेंगे यहां पर 11 बनता है। नेक्स्ट वन इज मीडियन। मीडियन की बात करें तो सबसे पहला इसका रूल ये है कि आपको ऑब्जर्वेशंस देखनी होती हैं। जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काउंटिंग में नंबर उनका वो इवन बनता है या ऑड बनता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। अगर ऑब्जर्वेशंस काउंटिंग में आपकी इवन है, अगर ऑब्जर्वेशन आपकी काउंटिंग में ऑड है, हम उसी वे में उसे सॉल्व करेंगे। सपोज सबसे पहले ये चेक करने के बाद कि उनका जो नंबर है, उनकी काउंटिंग है वो इवन या ऑड है, उसके बाद हमारा पहला काम क्या होता है, हम उन्हें अरेंज करेंगे इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज आवर चॉइस कि हम उसे असेंडिंग में अरेंज करें या डिसेंडिंग में अरेंज करें। अरेंज करने के बाद सपोज यहां पर इन दिस क्वेश्चन या एग्जाम्पल ले, इस एग्जाम्पल को हमने अरेंज कर लिया है फ्रॉम 2 to 15 जो कि नंबर्स थे। अब इनकी काउंटिंग हमने चेक की, वो काउंटिंग बनती है 10 जो कि इवन है, मीनिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है इवन है और उनकी वैल्यू है 10। n की वैल्यू है यहां पर 10, हम n की वैल्यू को रखेंगे n/2, मीनिंग 10/2 इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, प्लस n/2 मीनिंग अगेन 10/2 इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 1, ये कंप्लीट वैल्यू है यहां पर। तो ये 10/2 क्या बन जाएगा, फिफ्थ, और प्लस 10/2 फिफ्थ प्लस 1 सिक्स्थ, मीनिंग जो वैल्यूज हमारी थी, ऑब्जर्वेशन थी, उनमें से पांचवी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का नंबर हम यहां पर लेंगे, उन्हें सेलेक्ट करेंगे और उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम देखते हैं पोजीशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 7 एंड 11 वर द नंबर्स जो कि फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर है। सो 7 प्लस 11 क्या बनता है, 18, जिसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, 9। सो यहां पर इवन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा मीडियन आता है वो क्या बनता है, 9 बन जाता है। अगर सपोज हम ये करें कि यहां पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपकी इवन नहीं है, वो ऑड है, सपोज लास्ट नंबर हम यहां से रिमूव कर देते हैं। सो अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है 2 to 13, इनका नंबर बनता है 9 जो कि एक ऑड नंबर है। सो ऑड ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या बनता है, अब n की वैल्यू 10 नहीं है, 9 है, 2 से लेकर 13 तक अरेंज हमने ऐसे ही किया है इन्हें असेंडिंग में। अब क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू है n की, उसे आप एक इंक्रीज कर दीजिए, मीनिंग nth प्लस 1। तो nth प्लस 1 करेंगे तो क्या रहेगा, 10 ऑब्जर्वेशंस बन गई अब हमारे पास। 10 ऑब्जर्वेशंस को आप क्या करते हैं, हाफ कर लो, कितनी ऑब्जर्वेशन आ गई आपके पास, 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो भी है वो आपका मीडियन बन जाएगा डायरेक्टली, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो 7 आएगा मीडियन इस केस में, जब यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो आपके पास ऑड है, मीनिंग n की वैल्यू 9 थी।
इवन और ऑड के केस में डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं क्योंकि उनका वेग डिफरेंट है सॉल्व करने का।